हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश सर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कम दिन समय बचे हुए हैं और साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इससे पहले हम लोग गणित में देख चुके हैं कि शंकु, गोला, बेलन, इसका गणित मैं बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑल लिंक दे दिया हूं छात्र अधीक्षक और पटवारी का जो बना हुआ है। वैसे मैथ्स जो है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। अगर सिलेबस में घन घनाभ है तो उसमें आपका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं आज छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 में गणित का घन और घनाभ है, तो इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके व्यापम के द्वारा। और जो है छात्र अधीक्षक में भी देख लीजिएगा, अगर सिलेबस में आपका घन घनाभ है तो पूछा जा सकता है। चलिए पहला चीज देखते हैं। पहला जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसे देख लेते हैं। उससे पहले घन और घनाभ का देखिए, घन और घनाभ इसका जो सामान्य परिचय, मतलब इसमें एक सामान्य चीजें देखते हैं, इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, घन और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए है आपका। अब चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, घन के विकर्ण की लंबाई क्या है। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? एक करनी 3। एक करनी क्या होता है? 3 होता है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? देखिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। चाहे तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये है रूट में। तो देखिए, लंबाई को a से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को c से। तो इस तरह से आप जो है आपको याद नहीं रखने हैं। एक्चुअल बता दूं, मैं ये फार्मूला इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आप जैसे गणित अभ्यास करते जाते हैं, क्वेश्चन जितने बार अभ्यास करते जाएंगे आपको याद नहीं करना है। कोई भी गणित में या कोई भी मैथ्स में आपको फार्मूला याद नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जितने क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करेंगे, तो अपने आप जो है फार्मूला वहाँ बैठ जाता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए, इस तरह से तो ये था सामान्य चीज़ें, ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई और घन के विकर्ण की लंबाई। इसमें एक दो चीज़ पूछ दिया जाता है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई घन का या पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, तो उसे हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में तो सबसे पहले अच्छे से आप उसको पढ़िए, बिना पढ़े मत बनाइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े खंबे कह रहा है। क्या बोल रहा है? खंबे बोल रहा है। खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी 10 मीटर जो क्या है 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है चौड़ा है। देखिए 10 दो बार हो गया है, थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेंगे आप। 10 मीटर चौड़ा मतलब एक ही बार 10 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचा है, कमरे में रखा जा सकता है। अब देखिए, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर सबसे पहले खंभा, तो जो खंभा जो होता है दोस्तों, आप सभी देखे हैं, खंभा एक घनाभ की आकार में होता है। तो अब सीधा सीधा देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, उस बड़े से बड़े खंबे, ये चीज ध्यान रखना है आपको। खंबे, यहाँ घनाभ नहीं दिया है, तो थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये 10th लेवल का पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आप जो है आपको ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए घनाभ, अब इसमें घनाभ नहीं बोला है, खंभे बोला है, मतलब खंभे जो है किसकी आकृति में होती है? घनाभ की आकृति में होती है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसकी लंबाई। अब देखिए, यहां हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी लंबाई क्या है? देखिए, इसकी लंबाई सबसे पहले तो लंबाई को ए से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए a बराबर 10 मीटर। b बराबर, b मतलब क्या है आपका? लंबाई के बाद b क्या दिया है आपका? चौड़ाई दिया है, तो b क्या लिख लेंगे? 10 मीटर। इसको भी लिख लीजिए। ऊंचाई क्या दिया है? c, तो ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? c से। कितना दिया है आपका? 5 मीटर। कितना दिया है? 5 मीटर। अब आप सभी जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अब क्या है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां सीधा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, शुरू में हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपको फार्मूला रटने या कुछ भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं, गणित में केवल अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो a कितना दिया है देख लेंगे आप, यहाँ पर 10 मीटर, तो 10 का क्या हो जाएगा? वर्ग, प्लस b भी 10 दिया है तो 10 का वर्ग, प्लस c कितना दिया है? 5, तो 5 का वर्ग। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, आ जाएगा आंसर 10 दहम 100 प्लस ये क्या आ जाएगा 10 दहम 100, ये भी
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 5 6 25, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। बहुत ही सरल है। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए तो 100 100 200 हो गया, और 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 225 हो गया। अब इस 225 को रूट को तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा 15 हो जाएगा। देख लीजिए तो 15 गुणा 15 मतलब 225 होता है, और 2 बार 15 की गुणा है तो 15 बाहर आ जाएगा, तो 15 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा, 15 मीटर। तो जो आपके ऑप्शन में दिखेगा 15 मीटर, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब आपको जैसे ही याद हो गया होगा, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और अच्छे से सरलता जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार क्या करिए, पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा गया है, यहां देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। एक घन, अब देखिए यहां घन स्पष्ट कर दिया गया। घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, स्पष्ट कर रहे हैं यहां। जिसकी भुजा 12 करनी 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। देखिए यहां 2 चीज पूछ रहा है, एक तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई आकाशीय विकर्ण पूछ रहा है, और एक पृष्ठीय विकर्ण पूछ रहा है। किसमें, घन में। किसमें पूछा जा रहा है, घन में, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम घन की भुजा देखेंगे। तो घन की भुजा कितना दिया है, घन की भुजा मतलब a बराबर दिया है, कितना दिया है, 12 करनी 3। देखिए मैं घन की भुजा एक एक लिख नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट वहां हल करना है। आपको इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि आप एक एक हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मैथ अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह वीडियो चला जाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स काम आता है, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी जो भी होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद हम लोग डिप पढ़ना शुरू करेंगे, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री शुरू होगा, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं आप, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और जिसकी भुजा कितना दिया है, और 12 करनी 3, तो भुजा ए तो दे दिया। अब क्या है, सबसे पहले हम घन निकालेंगे, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। क्या निकालेंगे, घन के पृष्ठीय, इसको इसलिए लिख रहा हूं चूंकि 2 बार पूछा गया है विकर्ण, 2 अलग अलग चीज, विकर्ण की लंबाई। तो देखिए घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो a करनी 2 होता है। ध्यान रखिएगा, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या है, a करनी 2। अब चलिए देखिए घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, a करनी 2। अब a के जगह में क्या दिया है, देखिए a मतलब 12 करनी 3 दिया है। अब पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, a करनी 2, तो a का मान रख दीजिए, a बराबर कितना दिया है, 12 करनी 3 दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, a का मान कितना दिया है, ए यहाँ से भुजा कितना दिया है, 12 करनी 3, तो 12 करनी 3 रख लीजिए ए की जगह में। किसके जगह में, ए के जगह 12 करनी 3, और बचा क्या यहाँ पे हमारा, करनी 2। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, और ये करनी 3 और 2 में गुणा हो गया तो 3 दूने 6, तो 12 करनी 6 आ गया। ये क्या होगा, अगर पृष्ठीय विकर्ण पूछता है, मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ आपके लिए, अगर पृष्ठीय विकर्ण पूछे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आकाशीय विकर्ण पूछेगा, मान लीजिए घन का आकाशीय विकर्ण, तो अब घन का आकाशीय विकर्ण देख लीजिए, आकाशीय विकर्ण की लंबाई। तो देखिए घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, a करनी 3 होता है, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होगा, a के जगह में कितना दिया है, 12 करनी 3, से हम कुछ नहीं करना है आपको, 12 करनी 3 गुणा, अब ये 3 बचा है तो ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों करनी में है तो चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 3 गुणा 3, तो 3 अपने आप बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा, तो 12 गुणा 3 बराबर 36। तो देखिए कितना आ जाएगा, कितना होगा, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12 करनी 3 सेंटीमीटर है, तो 36 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो आपके आंसर होंगे, जो भी रहे, वर्ग में दे रहा है चाहे जो भी रहे, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, आप लोग देख लेंगे, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में होगा। इस तरह से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको गोला, बेलन, शंकु आदि को पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये भी और क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। अब हम लोग अगला देखेंगे कि जो डाइस है, जो पासा है, उस पर भी बहुत लोग बोल रहे थे सर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए डाइस पासा में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार आप देखिए, पीएससी देख लीजिए, व्यापम देख लीजिए, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो चलिए उसमें भी हम लोग देखेंगे। और इससे पहले रीजनिंग का जो क्लास बना हुआ है उसे आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। लुप्त संख्या वाला मैं बनाया था वेन डायग्राम का, तो वो उससे क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो उसको भी आप देखिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो है आपका जो जीएस है जिसमें जीके है आपका सामान्य ज्ञान, उसका प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। बाकी आपका तैयारी अच्छा ही होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।